मुजफ्फर निहाल को एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। मुजफ्फर, आई होप कि इस बार आपका माइक ठीक हो। हेलो हेलो। जी सर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आवाज हाँ, मेरी अभी आ ठीक रही है? है, अब जी ठीक जी, आ रही है। अच्छा हाँ जी, बहुत अच्छा। आपने कुछ दिन पहले इन्फिनिट रिग्रेस जो है ना, इस पे जी बात जी की थी। जी जी। तो आप ये कह रहे थे कि ये जो मजहबी लोग हैं ना, ये कहते हैं कि इसको तोड़ना पड़ेगा। तो आपके ख्याल में ये जो इन्फिनिट रिग्रेस है, इसको ये लॉजिकल है? तो देखें मुझे वो कि बॉदर नहीं मेरे करता भाई, मुझे वो बॉदर नहीं करता। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। देखें जो सॉरी मजहबी लोग हैं ना, वो इसको तोड़ना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हम इसको जारी भी रखें, हम ये समझते हैं कि ये है, तब भी खुदा को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए, अगर आपका कहने का मकसद ये था ना कि खुदा को किसी ने बनाया होगा, उस क्रिएटर को किसी और ने बनाया होगा। तो अगर हम इसको देख लें तो देखें, एक चीज़ होती है चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड जो है वो हमें अपनी डेली लाइफ में इससे वास्ता पड़ता है ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं चेन ऑफ कमांड के ज़रिए असर हूँ। मेरी आवाज़ आ रही सर? आ रही है, आ रही है। हेलो। तो हाँ जी, आ रही मैं है। देखिए, आप भी एक चेन ऑफ कमांड के ज़रिए से ही बैठे हैं इस वक्त ना। यूट्यूब जो है वो आपको कंट्रोल कर रहा है। तो इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल के जो खुदा का क्रिएटर भी है, ये सिर्फ मेरी अपनी थ्योरी समझ लें कि है, मैंने किसी से सुना नहीं है। इसे मजहबी लोग भी इत्फाक नहीं करेंगे और आप भी नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा देखें, चेन ऑफ कमांड जो है ना, अगर खुदा का क्रिएटर है, उसका क्रिएटर का भी क्रिएटर है, ये सिलसिला चल रहा है, तब भी देखें चेन ऑफ कमांड के असूल के तहत हमने उस क्रिएटर को मानना है जिसने मुझे बनाया है, जिसने हमें मसलन के पैदा किया ना। फॉर एग्जांपल हमने समझा कि बहुत सारे खुदा हैं, लेकिन जिसने हमें बनाया है ना, इंसानों को, हमारा क्रिएटर तो वो है ना। हमने उसको ही ओबे करना है। हमारा दूसरे क्रिएटर से तो हमारा तल्लक ही नहीं। वो हमारा क्रिएटर जाने या वो जाने। तो चेन ऑफ कमांड जो है ना, वो इसमें मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि चेन ऑफ कमांड के तहत हम सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। एक फॉर एग्जांपल एक छोटी-सी मुलाज़मत कर रहे हैं, तो सारी ज़िंदगी हम उसी चेन ऑफ कमांड के तहत उसको, अपने ऑफ़िसर को हम जवाबदेह होते हैं। थोड़े से पैसों की खातिर ना सारी ज़िंदगी हमारी गुज़र जाती है। तो जिस खालिक ने हमें इतना कुछ दिया है, तो वो ज़ाहिर बात है कि उसने भी तो कुछ उसकी होंगी हमसे तवक्कात। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप क्या ये साबित कर सकते हैं कि ये यूनिवर्स वाकई क्रिएटेड है? नहीं, देखिए जो आपके होते हैं ना एथीस्ट लोग हैं। मेरी बात ध्यान से सुने। जी, जी। आप, मुझे लग रहा है कि जो बात मैंने की है ना, वो आप उसको समझ नहीं पा रहे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये यूनिवर्स क्रिएटेड है। दूसरी ठीक। बात है कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जो कॉज एंड इफेक्ट आप गॉड और क्रिएशन के ऊपर लगा रहे हैं, यानी जी, कॉज एंड इफेक्ट का आप एक पूरा सिलसिला चला रहे हैं। मैं सिर्फ जी, जी। ये नहीं कहता हूं कि जी कॉज एंड इफेक्ट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये भी, आप इस बात पे, इस चैनल पे कई बार ये बात साइंस की रोशनी में साबित कर चुका हूं कि कॉज एंड इफेक्ट का इस यूनिवर्स से पीछे लगाना बेसिकली इलॉजिकल है, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट इस यूनिवर्स में पैदा हुआ है। समझ गए नहीं, आप? वो देखो। अरे मेरी बात जी ध्यान सर, से सुने। ठीक, कॉज मैं एंड सुन रहा इफेक्ट हूँ। जब यूनिवर्स से पीछे आप लगा नहीं सकते, तो आप असल में इन्फिनिट रिग्रेस चला भी नहीं सकते। समझ गए? क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट जो है ना, वो इस यूनिवर्स की एक प्रॉपर्टी है, इमर्जेंट प्रॉपर्टी। इमर्जेंट प्रॉपर्टी आप समझते हैं क्या होती है? बड़े फिलोसफर इसको ना यूज करना नहीं चाहते सर, हैं। इमर्जेंट प्रॉपर्टी वो अच्छा, होती है कि आप एक सिस्टम बनाते हैं और इस सिस्टम के अंदर एक खासियत पैदा होती है, उसे इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है। जब तक वो सिस्टम नहीं बनता, वो प्रॉपर्टी पैदा ही नहीं होती। ठीक है? जैसे एक सिंपल सी बात है कि एक इंजन है, मुझे बताएंगे, जी, जी, इंजन का टॉर्क होता है ना, जी सर, जी, इंजन जी, के आवाज़ बगैर तो कुछ। टॉर्क होगा ही नहीं ना। तो हेलो। इसी तरह कॉज एंड इफेक्ट जो है ना, वो यूनिवर्स के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए अगर कोई शख्स ये कहता है कि जी सर, सही। यूनिवर्स के अंदर कॉज एंड इफेक्ट पैदा हुआ है, यानी कॉज एंड इफेक्ट यूनिवर्स में असल में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो है वो कॉज एंड इफेक्ट है। जब यूनिवर्स का एक रीजन दूसरे रीजन को एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है,
और इस एनर्जी ट्रांसफर के प्रोसेस के थ्रू दोनों रीजन्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। और अगर यूनिवर्स ना हो तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होगा, और एक रीजन और दो रीजन जो है वो दोनों के दोनों मॉडिफाई नहीं होंगे, तो कॉज एंड इफेक्ट तो होगा ही नहीं। इसलिए जो चेन ऑफ इवेंट्स है ना, खुद बेसिकली यूनिवर्स में जो इवेंट है वो एनर्जी ट्रांसफर है। तो इसलिए अगर आप ये कहें कि यूनिवर्स को खुदा ने बनाया है और फिर खुदा को फलां ने बनाया और फलां को फलां ने बनाया, असल में इस यूनिवर्स से पीछे कॉज एंड इफेक्ट को अप्लाई करना लॉजिकल है ही नहीं। इसलिए इन्फिनिट रिग्रेस जो है वो असल में इन इटसेल्फ इलॉजिकल है, क्योंकि रिग्रेस जो है वो सिर्फ इस यूनिवर्स के अंदर पॉसिबल है, और यूनिवर्स की कॉज आप यूनिवर्स के अंदर की एक इमर्जेंट फिनोमेना को यूज करते हुए नहीं बता सकते। इसलिए कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल इससे पीछे लगाना सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो हवा में घोड़े दौड़ाने के बराबर है। असल में ये इससे कुछ भी नहीं निकलता, ये टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉजिक हो जाता है यूनिवर्स से पीछे, आप लगा ही नहीं सकते। समझ आई मेरी बात आपको? उस दिन आप ये फरमा रहे थे जी, उस दिन आप ये फरमा रहे थे जी कि आपके नजदीक लॉजिक जो है ना ये अपना डिमांड करती है कि इन्फिनिट रिग्रेस होना चाहिए, तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं ना। तो आप ये कह रहे थे कि अगर हर चीज का खालिक है तो फिर खालिक का खालिक होगा। मैं इसका जवाब दे रहा था, बाकी तो देखें जब बात ये है कि मैं बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनको मैं सरफेस वैल्यू पे लेके डिस्कस कर रहा होता हूँ। अगर कोई उसकी फुल डेप्थ में जाए तो वो हमेशा वहीं पहुंचेगा जिधर आज आप और मैं पहुंचे। जब कोई शख्स ये साबित करने की कोशिश करे कि इन्फिनिट रिग्रेस जो है एक नेसेसरी कंडीशन है, तो मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं कि इन्फिनिट रिग्रेस नेसेसरी कंडीशन नहीं है। समझ गए आप? अच्छा जी, मेरे कहने का मकसद ये इस यूनिवर्स के अंदर की एक प्रॉपर्टी है। नहीं, मैं सिर्फ खास तौर पर उसका जवाब दे रहा था जो आपने नहीं, सिर्फ सारे जो अथीस्ट है ना वो यही कहते हैं कि जब वो किसी मुकाम पे मानते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा ये बताएं फिर उसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि चेन ऑफ कमांड के आपने किसी अथीस्ट से सुनी है, दूसरे से बताएं? देखिए मैंने तो देखिए मैं जिस सवाल को आपके पेश कर रहा हूँ ना, आपके खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ, वो यही था कि जो मेरी ये, अच्छा ये भी आपने किसी से नहीं सुनी होगी चेन ऑफ कमांड की, वो ना ही को मुल्ला इससे इत्फाक करेगा, वो कहेगा यार क्या बकवास कर रहा। नहीं, मैं तो चेन ऑफ कमांड लगेगी क्यों? चेन ऑफ कमांड आप जिसको नहीं यार, ये ऐसे ही आपने जो आर्गुमेंट बनाया इसको कोई सेंस ही नहीं बना रहा। आपने ये देखिए, आप सर ये कह रहे थे कि उसको किसने बनाया, उसने, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको जिसने मर्जी बनाया उससे हमारा तल्लक ही नहीं बनता ना, हम तो अपने बॉस की करेंगे ना। देखें अभी पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म सबसे बड़ा समझ ही नहीं आ रही। अब देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, आसिम भाई स्टूडियो में आने की कोशिश कर रहे हैं भाई, अभी कोई और ना आए, आसिम भाई ट्राई करें, ठीक है। चेन ऑफ कमांड जो है ना वो ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, पहली बात ये है। और चेन ऑफ कमांड को अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि इन्फिनिट रिग्रेस से वो किसी तरीके से अटैच होती है, तो वो नहीं होती। मैं अब आपको बताता हूं कॉज एंड इफेक्ट असल में है क्या है, ठीक है। ये हमारे यूनिवर्स के अंदर की जो है ना प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट असल में क्या होता है, यूनिवर्स में एक रीजन होता है, फर्ज करें ये वाला रीजन, और एक और रीजन है। कॉज एंड इफेक्ट पता क्या है असल में, वो इस रीजन से इस रीजन को ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये और ये जब इस रीजन से एनर्जी निकलती है ना, तो ये रीजन खुद भी बदल जाता है, ये चेंज होता है, ठीक है। और जब इस रीजन में एनर्जी आती है ना, तो ये भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर इस रीजन से एनर्जी ना निकले तो ये रीजन कभी चेंज नहीं होगा, और अगर इस रीजन में एनर्जी ना आए तो ये रीजन भी कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस रीजन से एनर्जी जो निकलती है वो इस रीजन को जब आके इफेक्ट करती है, तो बेसिकली यहां पे इफेक्ट क्रिएट होता है, और इस रीजन से एनर्जी का निकलना जो है वो कॉज है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट असल में ये है। ग्रीक फिलोसफर्स जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज को सिर्फ और सिर्फ एक जो है ना वो उसमें लिख लिया, ग्रीक फिलोसफर्स ने इसे कॉज एंड इफेक्ट के तौर पे लिख लिया, ठीक है। इसको सिर्फ लिख लिया।
ये सबसे प्रिमिटिव किस्म की साइंस है, और सारी साइंस की बुनियाद असल में यही है कि एक रीजन से एनर्जी निकलती है दूसरे रीजन में जाती है। ठीक है, अब मसला ये है कि ये जो चीज है ना, ये तब तक नहीं हो सकती जब तक यूनिवर्स ना हो। तो ये अगर यूनिवर्स है ना, और ये मत समझिएगा कि ये कोई फिजिकल बाउंड्री है या ये कोई टेम्पोरल बाउंड्री है, मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स की बात कर रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट सिर्फ तभी हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट, जब यूनिवर्स एग्जिस्ट करता हो, और यूनिवर्स भी ऐसा एग्जिस्ट करता हो जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पॉसिबल हो। जब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पॉसिबल नहीं होगी तो कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल जो है ना, वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इन्फिनिट रिग्रेस जो है ना, असल में वो कॉज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल को यूज करते हुए खुदा और यूनिवर्स का कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का नाम है। समझ रहे हैं बात मेरी? यानी यूनिवर्स और खुदा का एस्टेब्लिश करने का कनेक्शन नाम है। ठीक है जी, अब सिंपल सी बात है, यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स का कॉज करने वाला गॉड है, ठीक है, गॉड का कॉज करने वाला गॉड 2 है, और ये यहां पे पीछे जा रहा है, हमारे पास इन्फिनिट रिग्रेस जो है ना, ये हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो यूनिवर्स है ना, कॉज एंड इफेक्ट इसके अंदर ही सिर्फ एग्जिस्ट कर सकता है, इससे पीछे हमारे पास कोई रीजन ही नहीं है ये मानने की कि कॉज एंड इफेक्ट यहां पे भी एक्सटेंड होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये मानेंगे ना कि कॉज एंड इफेक्ट इसके अंदर इससे पीछे भी एक्सटेंड होता है, तो गॉड को यूनिवर्स का पार्ट होना पड़ेगा। आप जितना भी उससे पीछे जाएंगे, और जब गॉड यूनिवर्स का पार्ट होगा तो गॉड पे भी कॉज एंड इफेक्ट जो है ना वो अप्लाई होता है। गॉड पे अगर कॉज एंड इफेक्ट अप्लाई होता है तो गॉड की फ्री विल और पता नहीं कौन कौन से मसले पैदा हो जाते हैं। वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि अगर उनको डिस्कस करना शुरू कर दिया जाए तो हम 2 दिन लगे रहेंगे और खत्म नहीं होंगे। ठीक है, वो प्रॉब्लम ये है कि आप जो समझ रहे हैं ना कॉज एंड इफेक्ट, और चेन ऑफ कमांड भी यही है। चेन ऑफ कमांड भी तभी होती है जब एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल है। कॉज एंड इफेक्ट के बगैर चेन ऑफ कमांड भी नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे ऊपर वाला जो गॉड है या कमांडर है, वो नीचे वालों को, फरिश्तों को देगा कमांड। ठीक है जी, तो फरिश्ते जो है फिर उससे नीचे वही लेके जाएंगे प्रॉफिट मोहम्मद तक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी तो कॉज एंड इफेक्ट की वजह से ही हो रहा है ना। गॉड भी कॉज तब भी बन सकता है, और थॉट जो है ना दिमाग के अंदर, थॉट जिसको आप कहते हैं, जो सोच है, सोच खुद भी एनर्जी ट्रांसफर के प्रिंसिपल के मातहत है, उसके बगैर नहीं हो सकती। ठीक है जी, समझ गए? तो ये चीजें ऐसी हैं, इसलिए ये कहना कि इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल है, वो भी असल में एक बेवकूफी वाली बात, या हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो खुद में गलत है, क्योंकि इन्फिनिट रिग्रेस भी तब होगा जब चेन ऑफ कमांड, या चेन ऑफ कमांड आप उसको कह रहे हैं, जब कॉज एंड इफेक्ट पीछे की तरफ जाएगा। तो भाई जब यूनिवर्स से पीछे कॉज एंड इफेक्ट के जाने का हमारे पास कोई रीजन ही नहीं है, हमें को समझ ही नहीं आ सकती कि इससे पीछे भी जा सकता है कॉज एंड इफेक्ट, तो फिर हम कैसे मान लें कि इससे पीछे वो अप्लाई भी हो सकता है? किसी चीज का डोमेन होता है ना, कॉज एंड इफेक्ट का डोमेन, कॉज एंड इफेक्ट यूनिवर्स के डोमेन में आता है, उससे पीछे नहीं आता। देखिए, हम बात को चले ज्यादा फैलाते नहीं है, हम वही बात करते हैं कि जो एक आम बंदे ने हमें बात की, आपने नहीं की, चले किसी और बंदे ने की, उसने कहा जी वो गॉड का गॉड है, उसको तो ये कहा जा सकता है ना कि भाई ठीक है, आपने तो उसको ही फॉलो करना है जो जिसने आपको बनाया है, आप उसकी परवाह ना करें कि जिसने आपके गॉड को बनाया है। मैं तो इस लेवल पर आ रहा हूँ ना, तो यहाँ पर तो आप मसला ये है ना कि आप गॉड की प्रॉपर्टीज को इग्नोर कर रहे हैं ना। गॉड जो है वो ओमनीपोटेंट है। ओमनीपोटेंट का मतलब ये है कि उसे हर चीज पे इख्तियार है, किसी को उस पे इख्तियार नहीं है। गॉड जो है ऑल नोइंग। नहीं ठहर, नहीं एक मिनट ठहर जाए। गॉड की बड़ी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जी, आप उन प्रॉपर्टीज को इग्नोर करते हुए अगर ये कह रहे हैं ना आप कि हाँ जी हमारा गॉड ये हो जाएगा, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका गॉड ओमनीपोटेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर वो गॉड रहेगा ही नहीं। अल्लाह गॉड भगवान वो बनता ही नहीं है। अल्लाह गॉड भगवान वो ही बनता है जो कि ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, हर जगह वो है। ठीक है, ऑल नोइंग है, सही है, उसके पास हर चीज का नॉलेज है। भाई गॉड असल में उस शख्स का नाम है जो कि अल्टीमेट है हर चीज के अंदर। तो आप जिसको कह रहे हैं ना, अगर आप समझ रहे हैं कि हमारे यूनिवर्स का क्रिएटर गॉड है, अगर आपकी लॉजिक को मान भी लिया जाए, हालांकि मैं अच्छे तरीके से समझा चुका हूं कि आपकी लॉजिक अप्लाई नहीं होती। आपको ये बात असल में, इस वीडियो को ध्यान से दोबारा देखिएगा, आपको तब शायद समझ आ जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूं।
असल में आप जो प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं वो इससे पीछे अप्लाई नहीं होता, पहले गॉड पे भी अप्लाई नहीं होता असल में वो प्रिंसिपल। नहीं, मैं तो एक जनरल, अगर गॉड यूनिवर्स को सुपरसीड करता है तो कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू यूनिवर्स गॉड तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट यूनिवर्स में ही खत्म हो जाता है। कॉज एंड इफेक्ट बिग बैंग से पीछे नहीं जा सकता, या कॉज एंड इफेक्ट इस यूनिवर्स की बर्थ से पीछे नहीं जा सकता। नहीं वो तो देखे ना, हमें तो हम मल्टीवर्स की बात कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं वो एक लंबी बात हो जाएगी। मैं फिलहाल सिर्फ चेन ऑफ कमांड की बात कर रहा हूँ। भाई एक मिनट, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पहले हर तरफ से मोमिनीन जो है ना आजकल मल्टीवर्स करते रहे। जब से मार्वल की मूवीज आई है मोमिनों को मल्टीवर्स का पता लग गया। और भाई मल्टीवर्स एक हाइपोथेटिकल चीज है, मल्टीवर्स एक फिक्शनल चीज है। जब वो सच्चा साबित हो जाएगा ना तब हम मल्टीवर्स की बात करेंगे। समझ गए बात आप भाई? नहीं वो देखिए, वो मैंने आपकी देखिए बात मान ली ना, मैंने कहा ठीक है जब वो होगा तो हम मानेंगे। लेकिन मैं सिर्फ यह आपसे यही जानना चाहता हूं कि जो ये एथीस्ट कहते हैं कि उसको किसने बनाया, तो उसको किसने बनाया, उनके लिए तो ये सवाल काफी है ना, जवाब काफी है कि भाई आपको उसकी परवाह ना करें, आपको जिसने मिल सके। नहीं है, आपको किसने कहा नहीं है? आप अपनी लॉजिक दे के और उस लॉजिक के फ्लॉ को समझे बगैर सिर्फ उस पर जिद कर रहे हैं। आप समझ नहीं अभी तक आए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। नहीं मैं समझ गया हूँ। मैं देखे नहीं समझे ना, चले समझाएं मुझे, जो मैंने बात किया मुझे समझाएं, शुरू से समझाएं मुझे बात। नहीं भाई मैं देखिए बात किस लॉजिक के तहत कह रहा हूं कि कॉज एंड इफेक्ट यूनिवर्स से पीछे अप्लाई नहीं हो सकता, मुझे क्या बताएं। मैं तो कॉज एंड इफेक्ट पर अभी मैं जाऊंगा ही नहीं ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम जनरल एक क्वेश्चन की बात करें। मैंने आपको हवाला दिया ना आपके पिछले प्रोग्राम का, आपने बकायदा ये कहा कि जी लॉजिक अगर ये डिमांड करती है कि इन्फिनिट रिग्रेस होना चाहिए तो हम कौन होते हैं उसको तोड़ने वाले। तो मैं वो कह रहा हूं कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चेन ऑफ कमांड के तहत तो मैं बात ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहे। आपको ये समझ ही नहीं आ रही कि चेन ऑफ कमांड भी असल में जो है वो कॉज एंड इफेक्ट ही है। आपको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही? उसको आप जिस तरह मर्जी डिफाइन करें, वो एक मैं अलग चीज है, उस पे लिए एक तो अलग है ना, इसीलिए तो मेरे भाई मैं आपको कह रहा हूं ना कि आपको नहीं समझ आ रही। आपको ये बात समझ ही नहीं आ रही कि चेन ऑफ कमांड, आप उसे चेन ऑफ कमांड कह लें या इन्फिनिट रिग्रेस कह लें या रिग्रेस कह लें, सब कुछ कॉज एंड इफेक्ट ही है। वो तो जाहिर बात है कि कॉज एंड इफेक्ट का जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्स से बाहर नहीं अप्लाई हो सकता, यूनिवर्स से पीछे नहीं अप्लाई हो सकता। इसको तो देखे ना, ये भी तो आप और मैं ही कह रहे हैं ना, कोई बंदा कह रहा है कि वो ये कल को ये साबित हो जाए कि वो यूनिवर्स से बाहर भी साबित हो सकता है। भाई आप अब हाइपोथेटिकल, मेरे भाई अब आप हाइपोथेटिकल बातें करने लग गए हैं। हाइपोथेटिकल बातों के रिजल्ट, एक मिनट सुन ले बात। लॉजिक के और फलसफे के कवानीन की बुनियादी गलतियां आप कर रहे हैं यहाँ पे। जो एबीसी है ना आप उसको गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर अब आपने कहा कि अगर फर्ज कर लिया जाए, तो भाई जब फर्ज कर लिया जाता है ना, हाइपोथेटिकल प्रेमिस अगर किसी आर्ग्यूमेंट में रखा जाए तो उसका कंक्लूजन हाइपोथेटिकल होता है, वो ट्रू नहीं होता। समझ गए हो? ये आप जाके फलसफे और लॉजिक की एबीसी पढ़ें पहले जाके अच्छे तरीके से। आप बना रहे हो फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट, मगर आप फलसफे और मंतक की जो बेसिक एबीसी है वही जब गलत रख के चलोगे तो आपका कंक्लूजन गलत निकलेगा। यही बात मैं रोज हमारे थियस्ट भाइयों को समझा समझा के थक गया हूं कि भाई जब आपका प्रेमिस हाइपोथेटिकल है तो आपका कंक्लूजन कभी भी रियल या ट्रू हो ही नहीं सकता, वो भी हाइपोथेटिकल ही होगा, वो ट्रू नहीं हो सकता। इसलिए बात ही खत्म हो जाती है। अच्छा मैं सिर्फ एक बात करके ना एक जरा क्वेश्चन और करूंगा। देखिए मैंने तो हाजी भाई आप सॉरी कुछ कह रहे थे हाजी भाई। हाजी भाई, हाजी भाई आगे पीछे हो गए शायद। हाँ जी करें बात। अच्छा देखिए मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि हम बहुत सारी चीजों को कोई भी साबित नहीं कर सकता, ना थीस्ट कर सकते हैं ना एथीस्ट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ वो उस एक मखसूस से जो क्वेश्चन का जवाब दिया था चेन ऑफ कमांड के तहत। चलें उसको जो हमारे नाजरीन सुन रहे हैं वो बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं कि भाई क्या वो समझे या मैं समझाने में रहा हूँ कामयाब रहा हूँ कि नहीं। मुझे सिर्फ सर जाके ना जरा इस वीडियो को पीछे से देखिएगा दोबारा, आपको बात समझ ही नहीं आई जो मैंने की है। सॉरी वो एक मुझे भाई एक सेकंड आपसे बात करनी है। आप कह रहे हैं कि आपको ये फिक्र नहीं होना चाहिए कि उस खुदा का भी कोई खुदा है।
ठीक है, नहीं ये नहीं होना चाहिए, आपको उसको जवाब नहीं देनी, आप जवाब देनी है उसको ना, जवाब वो देगा फिर लेकिन आप अपने खुदा आपका खुदा आपने तो यकदम ये बात करके अपने खुदा की वैल्यू जो है उसको बहुत डिग्रेड कर दिया। इसका मतलब है कि अगर हो तो भी ठीक है, उसका बाप कोई हो या उसको किसी ने बनाया हो तो भी ठीक है, तो तब तो वो खुदा की सारी खसूसियत लूज कर देगा ना। खुदा तो जिसको ना किसी ने बनाया ना कोई अपना वो कहीं से आया, वो अपने आप में खुदा था, उसके अंडर हर उसकी मौत, उसका अपना जिंदगी जो उसकी है वो सारी वो उसके अपने अंडर है, ठीक है ना। अब आप अगर से जब ये बात करते हैं तो आपने तो अपने खुदा की खसूसियत को खुद अपना लात मार दी है। नहीं देखिए बात ये ना कि मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं जब भी एक दो मरतबा गालिब साहब के प्रोग्राम में आया हूँ, मैं ये कहता हूँ कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। फॉर एग्जांपल मैं जो अपने मजहबी लोगों है भाई है ना, उनसे भी जरा माजरत से बात करूंगा। दावा आपका है ना, सुन लें आपने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो एथियस्ट भी साबित नहीं कर सकते और कुछ चीजें ऐसी हैं जो थियस्ट भी साबित नहीं कर सकते। एथियस्ट को कुछ साबित नहीं करना, साबित उसको करना है जिसका दावा है। जी मैं वही कर रहा हूँ। नहीं है दावा थियस्ट का है कि जी खुदा नामी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, तो उसको साबित करना आपका काम है और किसी का नहीं है, या उसको ना साबित करना भी किसी और का काम नहीं है। उसकी आपने एक दावा किया है कि एक चीज एग्जिस्ट करती है, सुन लेना, एक चीज आपने दावा किया है कि एग्जिस्ट करती है, तो उसको साबित करना आपका काम है, उसकी एग्जिस्टेंस को डिसप्रूव करना किसी और का काम नहीं है। नहीं देखिए मैंने हवाला दिया आपको कि गालिब भाई के जो पिछले 2-3 प्रोग्राम उनमें उन्होंने ये बात की ना, ये सवाल से बात हुई कि फिर बताएं जी। मसला ये है कि आप एक तो पहली गलती आप ये कर रहे हैं कि आप जवाब दे रहा हूं। ठहरे आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं कई बार बात को सिर्फ ऊपर से कर रहा होता हूं और कई बार मैं गहराई में जाता हूं। मैं हर बंदे के साथ उस लेवल के ऊपर नहीं जा सकता जिस पे अभी आपके साथ गया हूं, बल्कि आपके साथ भी जाना उस पे गलती है। क्यों? क्योंकि आपको भी बात समझ नहीं आ रही। जो बात मैं कर रहा हूं ना, ठहरे मेरी बात सुने, नहीं एक मिनट ठहर जाए। जो बातें अभी मैंने की है ना, उसको समझने के लिए साइंस और मंतक और फलसफे के बुनियादी असूलों का पता होना जरूरी है, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि आप ये बात समझ ही नहीं पा रहे कि मैं ये बात कैसे एस्टेब्लिश कर रहा हूं कि यूनिवर्स के बाहर या यूनिवर्स से पहले या यूनिवर्स के कॉज के तौर पे कॉज एंड इफेक्ट को लगाया ही नहीं जा सकता। और चेन ऑफ कमांड जिसको आप कह रहे हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, अल्फाज बदल दिए हैं, ठीक है, समझ गए। आपने किया गांधी साहब वाला काम कि जहां पे लोगों को नहीं, ठहर जाए सुन लें, जहां पे लोगों को एक बात समझ ना आ रही हो या समझ आ चुकी हो, तो वहां पे सिर्फ लफ्ज बदल के वहां पे क्या कर दो कि कंफ्यूजन फैला दो और ये कहने की कोशिश करो कि मेरा पॉइंट जो है वो सही हो गया। तो ये वही तरीका है जो आपके लोग आजकल करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सवालों से और मंतकों से भागने का तरीका दरियाफ्त करते हैं असल में, और सवाल पे सोचते भी नहीं है और जवाब कभी तलाश करते भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सवालों से और मंतक से भागने का तरीका। आपने भी क्या किया कि कॉज एंड इफेक्ट की जगह चेन ऑफ कमांड का बस वर्ड यूज कर दिया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल है हम आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा सिर्फ एक में किसी और वाले से सर नहीं, एक और क्वेश्चन हम आप करेंगे तो हम उसमें बहस करेंगे, और भी लोग हैं इधर का। वो छोटा सा सवाल ऐसे नहीं होगा, सिर्फ मैं अपने नॉलेज के लिए अगर कर लूं तो चलें करें। हेलो, अच्छा तो ये तो खैर जो बहस है ना, ये तो खैर नाजरीन देख सुन रहे होंगे, तो ये उन पर छोड़ते हैं। अच्छा मैं सिर्फ सर ये जानना चाहता हूँ, जब आप बिग बैंग की बात करते हैं तो ये अपने नॉलेज के लिए, इसमें मेरा कोई तो बिग बैंग देखिए आप कहते हैं जी एक फटा है, कोई चीज फटी है ना, तो वो उससे ये दुनिया बनी है। तो मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि या मुझे समझा दीजिएगा कि देखें जब वो चीज एक फटती है तो जारी बात है वहां स्पेस तो होगी ना, तो जिसमें फटी है किस चीज को फटने के लिए भी तो जगह होगी, तो वो फटा है ना। फटने वाला लफ्ज ही गलत है इसे। अच्छा नहीं कोई और नहीं एक मिनट, साइंसदान इस बारे में बहुत सारे साइंसदान बार बार ये बात कहते हैं कि लोग जो समझते हैं कि बिग बैंग एक धमाका था, वो गलत बात है। वो स्पेस एंड टाइम की एक्सपेंशन है, वो धमाका नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में जाके आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। यानी कुछ ना कुछ था, यानी कहने का मकसद है कि कुछ ना कुछ था। मेहरबानी सर, थैंक यू, आज काफी टाइम आपने दिया मुझे, बहुत शुक्रिया। इसके ऊपर देखें, आप ये कह रहे हैं कुछ ना कुछ था,
अब आपसे आप उस बात को पकड़ के 2 लफ्जों पे फिर गलत रिजल्ट निकालेंगे भैया ना, हमें पता है एक मिनट नहीं, ये तरीका नहीं चलेगा। आप बात को खटाई में डाल के और राह फरार में आपको नहीं दूंगा। सिंपल सी बात यह है कि पहली बात है कि कुछ फटा नहीं था, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बिग बैंग से पहले क्या था क्या नहीं था ये कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। क्या बिग बैंग से पहले कुछ था भी, ये भी नहीं कोई बता सकता। हम जो भी बात करते हैं वो बिग बैंग का एक्चुअल इवेंट, कॉस्मिक इन्फ्लेशन जो उस टाइम हुई थी उसके बाद की करते हैं। उससे पहले क्या था, क्या किस चीज की एक्सपेंशन हुई, क्या था, एनर्जी कहां से आई, उससे पहले क्या था, कितने टाइम के लिए था, हम कोई भी बात नहीं कर सकते। उसके जरिए भी कोई नतीजा निकालना असल में गलत होता है, ठीक है। इतनी सी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोगों का मसला यह है कि आप सिर्फ बिग बैंग का नाम सुन के उससे धमाका निकाल लेते हैं और धमाके से फिर पता नहीं आप क्या क्या रिजल्ट निकाल लेते हैं। फिर आप समझते हैं कि कोई अल्लाह मियां ने ग्रेनेड फेंका था तो वो फटा। यार फटा तो था, पता नहीं फटा था हाँ, या फटी थी, हाँ, या कोई मुसलमान फटा था या किसी और की फटी थी, लेकिन फटा तो था। चले नहीं फटा कुछ नहीं था, फैला था, ठीक है। इनके लिए एक किताब है, उसका नाम है अपना यूनिवर्स आउट ऑफ नथिंग, अपना लॉरेंस क्रस की किताब है वो। यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग का मैंने रिव्यू भी किया हुआ है सारे का सारा, ठीक है। मैंने बड़ी मेहनत से उसके ऊपर काम भी किया हुआ है और उसके ऊपर मैंने साइंस कहानी पे काफी वीडियोस भी बनाई हुई है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, वो जाके देखिए, आपको समझ लगेगी कि ये क्या है और क्या नहीं है। चलें ठीक है मुजफ्फर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है। आप बहस अभी तक छोड़ नहीं रहे, मैंने आपको कह दिया था पहले ही, बाय बाय। आप नया मुद्दा छेड़ने के चक्कर में थे। मसला ये है कि बुनियादी बातें पहले फिर बात करें, ठीक है। ओके ओके बाय बाय। ओके ओके। गालिब भाई मुझे लग रहा है इनको आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आया, क्योंकि वो नहीं आया ना, वही तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि नहीं आया। इससे आसान तो कोई नहीं समझा सकता जो जिस आसानी के साथ वो है, लेकिन लाइक मेरा ख्याल है कि इनके लाइक जो ये चेन ऑफ कमांड भी बड़ा अजीब सा एक नई मंतक निकाली है। ये कोई नई चीज नहीं, गांधी साहब वाली बात की है उन्होंने कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बात का वो बदल दिया है, लफ्ज बदल दिए हैं, लफाजी में उसको क्या करने की कोशिश की है, लॉजिक को अंडरमाइन करने की कोशिश की है, सिर्फ इतनी सी बात है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।